हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन है और जुलाई नेट 2024 में आया था, है ना। जुलाई 2024 में नेट में पूछा गया है। तो पार्ट सी का अगर क्वेश्चन आपको देखना है तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स में जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के वीडियो में देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी एन इंटायर फंक्शन, एक इंटायर फंक्शन गिवन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। सो पार्ट बी का क्वेश्चन है, फॉल्स पूछा है, तो बहुत सारा ट्रू भी होगा, ध्यान में रखना है, फॉल्स पूछा गया है ना। एक ट्रू मिला और ट्रू समझ के मार दिया तो गलत हो जाता है ना ऐसे में। सो पढ़ते हैं ऑप्शन को। इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ और बॉन्डेड देन एफ इज कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि इफ रियल पार्ट ऑफ एफ प्लस e to the real part of f plus imaginary part of f is bounded then f is constant. If the sum real part of f plus imaginary part of f and product of real part of f and imaginary part of f are bounded then f is constant. If sign of this is bounded then f is constant. तो कौन सा false पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मान लिया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मान लिया फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया, सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया, कांस्टेंट, ये केस में कांस्टेंट हो जाता है, तो ये सब लिवली थ्योरम का बॉन्डेड एंटायर का एक जनरलाइजेशन बन जाता है ना। कभी कभी जब हम लोग कहीं से पढ़ते हैं या फिर किसी का लेक्चर्स होता है या किसी शॉर्ट ट्रिक्स आता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर या फिर CSR नेट में पूछा जाता है उसके सॉल्व करने से जो रिजल्ट बन जाता है ना, जैसे ये एक नया कंडीशन अगर ट्रू होता है तो एक नया रिजल्ट दे देगा ना। और ये सारे दूसरे क्वेश्चन को हेल्प करने में या कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो ऐसे ही ये सब नोट्स या ट्रिक्स बन जाते हैं। देखते हैं है कि नहीं ट्रू पहले। तो इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ और बॉन्डेड देन एफ इज कांस्टेंट। तो एफ इंटायर फंक्शन गिवन है, यानी एफ सी से सी में मैपिंग है, इंटायर है। तो दो केस हो सकता है, या तो कांस्टेंट होगा या नॉन कांस्टेंट होगा। इंटायर है और दिस कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर आपको पता है या फिर किसी तरह से भी है कि ये बॉन्डेड होता है तो ये भी बॉन्डेड रहता है, तो हम लोग उस पर अभी जाएंगे, हम लॉजिकली देखेंगे कैसे, फिर से देखेंगे, या फिर आता है तो भी कांस्टेंट हो रहा है तो कैसे हो रहा, नहीं होगा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एफ फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड इंटायर फंक्शन, तो ए प्लस आई भी इसका मान लिया मैप इमेज है, इज एन इंटायर फंक्शन गिवन है, गिवन है, ठीक है। तो एंड रियल पार्ट ऑफ एफ, यानी यू बॉन्डेड गिवन है, वी बॉन्डेड गिवन है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग लॉजिकली सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मान लिया क्या गिवन है, यू बॉन्डेड है, यू देयर एग्जिस्ट m belongs to real number such that this होगा, and there exist n belongs to real number such that v less equal n होगा, है ना। ऐसे ही होगा ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है तो उसमें रियल पार्ट तो रियल ही होता है ना, इमेजिनरी पार्ट रियल ही होता है, ऐसा है। कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आई इंटू दिस करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन गया। यू दिस है, इसका मतलब है कि यू जो है ना, अगर ऐसे लें तो यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन में यू रियल पार्ट होता है, यानी रियल वैल्यूड होता है ना, वी भी रियल वैल्यूड होता है, कुछ भी ले लेते हैं या फिर उसको उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यू जो है दिस है, इसका मतलब क्या है, यू कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स फ्रेंड में यू को देखे तो यू मान ली एम ये है, माइनस एम ए है, तो यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा ना, और एन कुछ है तो लाई करेगा। अब मान लेते हैं कि ये रियल नंबर है, ये भी एन भी रियल नंबर है, तो ऐसा तो होगा ना कि दोनों में ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कोई एक बड़ा होगा या कोई एक छोटा होगा, है ना। तो मान लेते हैं लेट एक केस, मैक्स ऑफ एम एन इज इक्वल टू एन मान लेते हैं, है ना। तो क्या क्या दैट क्या इंप्लाई करेगा, यू भी लेस इक्वल एन होगा, है क्या कि यहाँ पे
एम से छोटा है, यानी एम के थ्रू बॉन्डेड हो रहा है, और एम से बड़ा एन है, तो अगर एम के चलते बॉन्डेड हो जा रहा है तो एन के चलते ही बॉन्डेड होगा, तो ये भी सेटिस्फाई करे। अब ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसके हेल्प से एफ पे आएंगे, एफ किस रीजन में लाई करेगा। जैसे यू लेस इसको एन मान लेते हैं, इसको एन, तो यू जो है इस रीजन में लाई करेगा, इक्वल भी हो सकता है। और मान लिया एन आई है, माइनस एन आई है, तो ए वी जो है इस रीजन में लाई करेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता यू, इससे बड़ा भी नहीं हो सकता। तो कंप्लीट देखे तो यू भी, ये क्या आएगा, यू बॉन्डेड एफ बॉन्डेड, तो ये रीजन आएगा। है ना, जैसे एन 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 ले ले तो यहाँ पे आएगा ना, तो ये रीजन आएगा। कौन सा, एफ के बारे में बता सकते हैं, अगर यू इसके बॉन्डेड है, भी इससे बॉन्डेड है, तो इस रीजन में आएगा यूवी। ठीक है, तो यहां से ये बोल सकते हैं कि एफ जो है ये सारे वैल्यू को अटेंड नहीं करेगा। पूरा मान लिया एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये सारे वैल्यू को अटेंड नहीं करेगा। तो कोई इंटायर फंक्शन है, अगर नॉन कांस्टेंट होता तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे पॉइंट को अटेंड करता, बट ये क्या है, सारे पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा, अटेंड नहीं करेगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को क्या करेगा, वो ओमिट करेगा। तो नाउ रिमेंबर पिकार्ड्स थ्योरम, अगर कोई नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन होता है तो क्या होता है, ज्यादा से एक पॉइंट को ओमिट कर सकता है, बट ये अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स का ओमिट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कंट्राडिक्ट कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी देखे तो एफ क्या हो जाएगा हमारा, एफ भी बॉन्डेड हो जाएगा। है ना, अगर एफ ऐसे होता है ना, यू वी बिलोंग्स टू आर टू ले लें, तो यू रीजन ये है, वी रीजन ये है, तो यू वी रीजन कहाँ पे होगा, इस रीजन में लाई करेगा, दैट इम्प्लाई एफ क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। टोपोलॉजी लगाइए ना, जस्ट ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी ले लीजिए, आर का, आर इंटू आर एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी लीजिए, तो आर में क्लोज्ड सेट क्या है, ये है यू के चलते, और वी के चलते क्लोज सेट ये है, तो दोनों का जो क्लोज सेट का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, आर स्क्वायर का क्लोज सेट आएगा। तो जस्ट ये रीजन क्या आएगा, ये आएगा, यू वी आएगा विद हेल्प ऑफ दिस, इसका मतलब एफ भी इस रीजन में लाई करेगा, इसका मतलब एफ भी क्या आ गया, बॉन्डेड आ गया, एफ इज बॉन्डेड। और इंटायर एंड बॉन्डेड क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, बाय लिवली थ्योरम। तो अब दूसरे वे से भी इसको सोच सकते हैं, अगर मान लिया नॉन कांस्टेंट होता तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे नंबर को अटेंड करता, बहुत बड़ा सा लार्ज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड ले लेते जिसका रियल वैल्यूड बहुत बड़ा होता, तो रियल वैल्यूड ऑफ एफ बॉन्डेड नहीं हो पाता, तो ये क्या हो जाता, कंट्राडिक्ट कर जाता, तो रियल ये क्या हो गया फिर, ट्रू हो गया ना, रियल पार्ट ऑफ एफ बॉन्डेड है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ बॉन्डेड है, तो एफ भी बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इंटायर एंड बॉन्डेड कांस्टेंट हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकंड ऑप्शन इसी तरह से देखते हैं, क्या है, ई टू द पावर, इसको इरेज कर देते हैं, तो ई टू द पावर, ठीक है, ये गिवन है ई टू द पावर रियल पार्ट ऑफ एफ, ठीक है, ई टू द पावर रियल पार्ट ऑफ एफ प्लस
imaginary part of f bonded. सो इसको ऐसे तोड़ के क्या लिख सकते हैं, e to the power real part of f सॉरी into e to the power imaginary part of f. ये बॉन्डेड है। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ लेट e to the power y से मान लेते हैं y क्या ले लिया हम लोग, रियल पार्ट ऑफ f प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ f। अब e to the power y, e to the power y का ग्राफ जानते हो आप, y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव। तो e टू द पावर y का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो e टू द पावर y बॉन्डेड है, इसका मतलब क्या हो गया, e टू द पावर y कब बॉन्डेड होगा, जब y क्या लेना पड़ेगा, y कहां से कहां तक, एक फिक्स वैल्यू तक ही लेना पड़ेगा। अगर y का वैल्यू बहुत बड़ा ले ले तो अनबॉन्डेड हो जाएगा ना दिस, इसका मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू m, this that imply real part of f plus imaginary part of f less equal m है, लेस इक्वल m। अब इससे तो ये पता चल गया कि हम लोग रियल पार्ट ऑफ f, यहां हो गया रियल पार्ट ऑफ f क्या हो गया, मान लिया ये u है, ये v है, ठीक है, तो u यहां तक हो गया, मान लिया m ये है, तो u ये रीजन हो गया, और ऐसे रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा ना, ये रीजन आ जाएगा, बट इसके बाहर वाले कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरा है ये, तो ये बाहर वाले एलिमेंट को क्या करेगा, बहुत बाहर वाले पॉइंट को ये क्या करेगा, ओमिट करेगा, ठीक है। तो अब कोई एंटायर फंक्शन है, तो और नॉन कांस्टेंट होगा तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे पॉइंट को अटेंड करेगा, बट ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिसके लिए जिसको वो अटेंड नहीं करेगा, है ना, मान लिया नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, तो ऐसा भी मिलेगा जिसके लिए रियल पार्ट ऑफ एफ प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ग्रेटर देन एम आएगा, बट गिवन कंडीशन ऐसा है कि इसके लिए ये क्या होगा, बॉन्डेड नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा एक मिलेगा जिसके लिए बॉन्डेड नहीं हो पाएगा, बट उसके बाहर के लिए भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन अटेंड करेगा, तो दिस केस में भी क्या हो जाएगा, फंक्शन फिर बाय पिकार्ड थ्योरम, पिकार्ड थ्योरम क्या बोलता है कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट कॉमिट कर सकता है, बट ये क्या कर रहा है, अनकाउंटेबल पॉइंट्स ऑफ कॉमिट कर रहा है, तो यहां से ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, है ना, इरेज कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि रियल पार्ट ऑफ एफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ बॉन्डेड है, तो मान लेते हैं कोई वैल्यू सी है, और रियल पार्ट ऑफ एफ इंटू रियल पार्ट ऑफ सॉरी रियल पार्ट ऑफ एफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ भी
बॉन्डेड है, तो मान लेते हैं कि एक फिक्स वैल्यू ये होगा से, है ना। बॉन्डेड तो लेस इक्वल एम होगा ना, तो उसके चलते इसको वैल्यू मान लेते हैं ठीक है, ये है। तो मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं या u मान लेते हैं, प्लस p इज इक्वल टू सी, यू वी इज इक्वल टू बी। तो u माइनस बी क्या होगा, u प्लस v का होल स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट। अब u प्लस v क्या है, बॉन्डेड है, और uv बॉन्डेड है, तो ये भी बॉन्डेड होगा, यानी u माइनस भी क्या आएगा, बॉन्डेड आएगा, है ना। ये भी लेस इक्वल एम होगा। u प्लस बी क्या है, लेस इक्वल एन है, u माइनस भी लेस इक्वल एन है, इसका मतलब u भी क्या आएगा, बॉन्डेड होगा कोई d से, और v लेस इक्वल e से। अब u भी बॉन्डेड, रियल पार्ट ऑफ बॉन्डेड, इमेजिनरी पार्ट भी बॉन्डेड, तो यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि f भी क्या होगा, बॉन्डेड होगा। दैट इंप्लाई f भी बॉन्डेड होगा। तो आप अभी जो मैंने कंडीशन लगाया उसके हेल्प से देख सकते हो कि बॉन्डेड कैसे हो रहा है। तो एक बॉन्डेड इंटायर एंड बॉन्डेड है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये भी ट्रू हो गया। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि साइन ऑफ दिस, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम ये ले लेते हैं, z ले लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जेड। तो साइन क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ एनी रियल नंबर क्या होता है, -1 से बड़ा लेस इक्वल 1 होता है। तो साइन ऑफ एनी रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर कुछ भी लेंगे, उसके लिए साइन क्या होता है, बॉन्डेड होता है। बट इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ लिए वो तो फिर क्या है, नॉन कांस्टेंट है। क्या है, नॉन कांस्टेंट, इंटायर भी है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब दूसरे तरह से ऐसे भी सोच लो आप कि कोई भी इंटायर फंक्शन हो, एफ कुछ भी हो, इंटायर फंक्शन, उसका रियल पार्ट ले लें या इमेजिनरी पार्ट, दोनों रियल नंबर होता है। तो साइन ऑफ रियल नंबर कुछ भी लेंगे तो बॉन्डेड तो होता ही है ना। बट रियल पार्ट ऑफ एफ, रियल पार्ट ऑफ भी कुछ भी लेने से वो, इससे तो ये नहीं पता चल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ एफ, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ बॉन्डेड होगा, है ना। तो यहाँ से एफ क्या हो गया, नॉन कांस्टेंट हो सकता है। तो एफ कांस्टेंट होगा, ये जरूरी है, नहीं जरूरी है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स पूछा गया था, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। मतलब कैसे ज्योमेट्रिकली देखना है, इसलिए थोड़ा मैं लिटिल एक्सप्लेन ज़्यादा किया। अदरवाइज आपको थ्योरम पता है, रिजल्ट पता है, पिकार्ड थ्योरम, लेवले थ्योरम, तो इजीली कर सकते हैं। साइन का रिजल्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट पता है, तो इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।